नमस्कार, स्वागत है आपका BRJ टीवी जनता की आवाज़ पे। मैं हूं चंदन बाबू। मैं इस वक्त पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कोटवा प्रखंड में इस वक्त मैं उपस्थित हूं। मेरे पास यहां पे MLC का कैंडिडेट श्री विद्यानंद राम जी इस वक्त मेरे साथ उपस्थित है। आइए हम कुछ बात करते हैं। सर, पहले तो आपका BRJ टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। जी सर, आपका MLC का सर चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है सर? देखिए, MLC का चुनाव लड़ने का हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है यह कि ये जो चुनाव है पूंजीपति, सामंती और बाहुबलियों ने अपनी बपौती चुनाव समझ रखा है, जिसके कारण समाज के किसी भी जाति संप्रदाय के लोगों को जो साधारण कार्यकर्ता है, जो 50 वर्ष से किसी पार्टी का झोला ढो रहे हैं, जो समाज में सेवा कर रहे हैं 50 वर्ष से, ये पूंजीपतियों की बपौती सीट होने के कारण उनको अवसर नहीं मिलता है। तो लोगों ने ये माइंडसेट बना लिया है कि पैसे वाला करोड़पति और अरबपति ही इस चुनाव को लड़ सकता है। मैं इस माइंडसेट को तोड़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे जैसे जो सामाजिक कार्य करता है, मानवाधिकार कार्य करता है, पॉलिटिकल कार्य करता है, एक सामान्य कार्यकर्ता यदि इस चुनाव को जीतेगा तो राजनीतिक पार्टियों को और समाज को ये संदेश जाएगा कि जो MLC का चुनाव है, एक साधारण कार्यकर्ता बिना पैसे के इस चुनाव को जीत सकता है। और उसके बाद जो पार्टियों में संदेश जाएगा और ये माइंडसेट टूटेगा तो सभी जाति संप्रदाय के लोग जो 50 वर्ष से किसी पार्टी का झोला ढो रहे हैं, समाज में कार्य कर रहे हैं, उनको एक मौका मिलेगा। और दूसरा ये कि हम इसलिए भी इस चुनाव को लड़ रहे हैं कि इस देश में कमज़ोर वर्ग के लोगों का तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसमें खास तौर पर अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति, माइनॉरिटी के लोग का तादाद ज़्यादा है और इसमें सारे के सारे कमज़ोर लोग आते हैं। तो इस जो 24 सीट है बिहार में, आज़ादी के बाद से अब तक ये पूंजीपति उम्मीदवार ही इसको जीतते रहे। हम चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों का इसमें भागीदारी हो और हम ये जीत कर चुनाव ये संदेश देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूँ। जी सर। और सर, यानी कि प्रत्याशी लोग को टिकट मिल जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि मैं चुनाव अभी मैं जीत गया। सर, इस पर आपका क्या विचार है? देखा जाए, जो भी प्रत्याशी अपने को दावा कर रहे हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, उनका दावा सरासर खोखला है। जी। अब जो इस बिहार की जनता, खासतौर पर पूर्वी चंपारण की जो जनता है, बहुजन समाज के जो वोटर हैं, चाहे वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति है, मुखिया है, जिला परिषद है, ये लोग समझ चुके हैं कि ये जो 6,500 वोटर यहाँ है, उसमें से 5,500 वोटर बहुजन समाज के वोटर हैं। और मैं बहुजन समाज का बेटा हूँ, मैं चमार का बेटा हूँ, दुसाद का बेटा हूँ, कुशवाहा का बेटा हूँ, मुस्लिम का बेटा हूँ, बीन का बेटा हूँ। चूँकि इसलिए कि बहुजन समाज में जितने लोग पैदा हुए उनके माता पिता एक ही थे, उनका DNA टेस्ट हो चुका है। जिनका DNA हमसे नहीं मिलता है उसकी आबादी बिहार में कहीं नहीं है। तो हम बहुजन समाज के बेटा हैं और हमारा वोट सबसे ज़्यादा है। तो पैसा कोई काम नहीं आएगा। वोट नोट से नहीं होता, चुनाव नोट से नहीं जीता जाता है, वोट से जीता जाता है। वोट हमारे पास है, मैं चुनाव जीतूंगा, उन लोगों का दावा खोखला है। और हमारे लोग ये समझ चुके हैं कि ये 3% और 2% पूंजीपति घराने के लोगों को अब प्रतिनिधि हम नहीं बनाएंगे। जब हमारा प्रतिनिधि सामने है, सारा गरीब वोटर, बहुजन समाज का वोटर हमको प्रोत्साहित कर रहा है और वो अपना एक विकल्प के रूप में देख रहा है कि पूंजीपतियों और बाहुबलियों का जो लड़ाई दे सकता है, वो विकल्प के रूप में विद्यानंद राम खड़े हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ, मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे बहुजन समाज के तमाम वोटर, मुखिया भाई, वार्ड सदस्यगण, समिति, जिला परिषद, तमाम के तमाम, नहीं कहते हैं, लालू यादव जी ने कहा था कि जीन निकला था, तो हम जीन निकालने का काम करेंगे इस चुनाव में। मुझे पूरा भरोसा है, हमारे समाज पर भरोसा है। मैं ये अपने समाज के लोगों से जो ये कहता है कि हम आपके समाज आपका लालची है, बिकाऊ है, भूखा है, हम उसको खरीद लेंगे, उनको जवाब देना है कि बहुजन समाज का वोटर बिकाऊ नहीं है, तुम्हें चुनौती देगा और विद्यानंद राम को चुनाव जिताएगा। इसी उद्देश्य से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ।
सर एमएलसी का चुनाव धन और बल का चुनाव कहा जाता है सर, इस पर आपका क्या विचार है? देखा जाए, वही पहले बार मैंने कहा, जी जी, ये माइंडसेट में तोड़ने चला। जी जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जी जी, जो संविधान में वोट का अधिकार दिया, चुनाव में पैसा खर्च करना इलीगल है, अपराध है। हम इस अपराध के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मैं चुनाव नहीं, मूवमेंट चला रहा हूँ, आंदोलन चला रहा हूँ कि बहुजन समाज के भाइयों को हक मिले, उसको अवसर मिले। इसलिए मैं ये चुनाव नहीं, इसको एक मूवमेंट के रूप में ले रहा हूँ। हमारे पास न गाड़ी है न घोड़ा है, मैं पैदल चल रहा हूँ, साइकिल से चल के इस चुनाव को लड़ रहा हूँ। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि मैं इस चुनाव को जीतूंगा। जी सर। सर आखिरी में चलते चलते आपको सर कह रहा हूँ कि आप अपने वोटर के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम अपने वोटर को ये कहना चाहते हैं कि एक ठो तो पहले हमने कहा कि जो वोटर है अगले चुनाव में यदि हमको जिताते हैं तो उनके बेटा भी उम्मीदवार बन के, सामान्य लोग का उम्मीदवार बन के एमएलसी बन सकता है। ये हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। दूसरा, जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि लोग हैं, चाहे वो वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद तक, विधायक भी इसमें वोटर होते हैं, तो विधायक तो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेते हैं, लेकिन जो पंचायती राज के जिला परिषद से लेकर वार्ड सदस्य तक जो साथी हैं, उनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता। उनके जो अधिनियम में अधिकार है, चाहे वो पेंशन का अधिकार हो, उनके मानदेय का अधिकार हो, या फिर अन्य कोई विशेष बातें, उनके सुरक्षा का अधिकार हो, उनको ऑफिस दिलाने का अधिकार हो, ये तमाम लड़ाइयाँ विद्यानंद राम सड़क से और विधान परिषद तक लड़ेगा। इसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं मैं करूँगा। और मैं ये वादा करना चाहता हूँ तमाम वोटर भाइयों से कि आज़ादी के बाद से जो पूर्वी चंपारण से उम्मीदवार एमएलसी जीत के गए हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, उनसे ज़्यादा मैंने 10 गुना ज़्यादा काम करूँगा। 5 वर्ष में, 6 वर्षों में मैं दिखा दूंगा कि एक समाज समान कैटेगरी का लोग जीत के जाता है, बहुजन समाज का बेटा जीत के जाता है, तो वो किस तरह से प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि हमारे पूर्वज राजा रहे हैं और हम राज चलाना जानते हैं। हमारे पूर्वज राजा रहे हैं और हम राज चलाना जानते हैं। दूसरे का पूर्वज लुटेरा रहा है, वो देश को लूटना जानता है। हम राज चला के बता देंगे कि प्रजातंत्र किस तरह से चलाया जाता है। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद।